ऐसे संत जिनका हार्ट का ऑपरेशन होना था और बहुत बड़ा हार्ट का सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जब संत आए तो उसने संत के आगे जिज्ञासा रखी। डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है संतों के हृदय में भगवान रहते हैं। संत ने कहा बात ठीक है। तो कहा ठीक, मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन है। बोले ये क्या होता है? बोले इसमें आपको मूर्छा आ जाएगी, हम चीरा फाड़ी करेंगे, आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। तो कहा सुनो भैया, हाँ कितनी देर ऑपरेशन चलेगा? बोले महाराज कम से कम 4 घंटे 5 घंटे। तो बोले 5 मिनट बाद ऑपरेशन बिना कुछ वो दिए हमको आरंभ कर देना, सिर्फ 5 मिनट। बोले महाराज समस्या पैदा होगी। बोले आप 5 मिनट रुक करके करिए। संत ने अपने योग अभ्यास से और महाराज अपने देह से बाहर निकल के शरीर को नीचे छोड़ रखा है। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मैं इसलिए कल भी मैंने निवेदन किया, कॉपी पेन लेकर लोग नहीं बैठे। कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराज कुछ लोग बैठे उनको हमारा खूब साधुवाद है। इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि नानक की बात है, एक ने कही एक ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। और एक ने कही एक ने नहीं मानी, नानक कहे दोनों अज्ञानी। बेकार कह रहे हो, ये सुनने वाले हैं नहीं, समझने वाले हैं नहीं, करेंगे वही जो मन की होगी। तो महाराज जीवन में याद रखें, शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। जागृत अवस्था क्या है? ये खुली आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं, जागृत अवस्था। अच्छा, स्वप्न अवस्था क्या है? जब सो जाते हैं और स्वप्न आता है, ड्रीम आता है, ये स्वप्न अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। वो कौन सी अवस्था है शरीर की? जिसमें सोते तो हैं, स्वप्न नहीं आता। और विशेष बात यह है कि नींद ऐसी आती है कि अगर आप 2 घंटे भी सोए हो तो आपको लगता है कि महाराज हम 4-5 घंटे सो लिए। पावर नैप जिसे बोलते हैं। और फिर कहते हैं आज बरसों के बाद में ऐसी नींद आई, बरसों के बाद। इस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और चौथी अवस्था शरीर की है, इसका नाम है तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था क्या है? जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था की साक्षी है। जो जागृत को भी देख रही है, जो स्वप्न को भी देख रही है, जो सुषुप्ति को भी अनुभव कर रही है। अच्छा बताइए, अगर आप सो गए थे तो स्वप्न किसने देखा था? और यदि आप इतनी गहरी नींद में थे जिसमें स्वप्न भी नहीं आया, लेकिन आप कहते हो इतनी बढ़िया नींद आई, आई फेल्ट सो गुड, तो किसने फेल्ट किया, किसने फील किया? कौन था? वही तुरीय अवस्था। उसको शरीर में रहने वाला आत्मा की अवस्था कहा जाता है। तो आज महापुरुष संत ने अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया, शरीर नीचे छोड़ दिया। ऑपरेशन चला कम से कम 7 घंटे, बड़ा ऑपरेशन। उसके बाद में जब होश आया, संत अपने शरीर में पुनः आए। डॉक्टर वहीं बैठा हुआ था। डॉक्टर ने कहा मैं बहुत निराश हुआ, ऑपरेशन तो सफल हुआ लेकिन मैं बहुत निराश हुआ। बोले क्यों? बोले आपने कहा संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, मैंने आपके हार्ट का एक एक कोना देख लिया, मुझे ईश्वर तत्व दिखाई नहीं दिया, मुझे परमात्मा दिखाई नहीं दिया। मैंने माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा लेकिन मुझे दिखाई न दिया, इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बहुत निराश हो गया। तब संत ने मुस्कुरा करके कहा डॉक्टर एक बात बता, यहां इंजेक्शन लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब कौन बताता है तुझे? तो ये सब ऑपरेशन इतना बड़ा बड़ा कर लेता है। तो डॉक्टर ने कहा मेरी बुद्धि। तो कहा आज तक तूने बुद्धि का दर्शन किया है? बुद्धि का तो नहीं। पेट में भोजन पहुंचता है, पच जाता है, कैसे पचता है? बोले अग्नि पचाती है। कौन सी? बोले जठराग्नि। आज तक पेट में रहने वाली उस आग का दर्शन किया है? इतना सब आपने दर्शन न किया, फिर भी आप स्वीकार करते हो, तो यह तर्क शास्त्र की कमजोरी है। याद रखिएगा कि सर्वशक्तिमान सत्ता को तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, उसका अस्तित्व है। इसी बात को एक इंग्लिश अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा है, इट इज लॉजिक दैट वी कांट प्रूव ऑलमाइटी बट इट डज नॉट मीन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। ये तर्क शास्त्र की कमजोरी है।
आज अगर तर्क के द्वारा ईश्वर को सिद्ध कर दिया जाए तो तर्क बड़ा हो जाएगा, ईश्वर छोटा हो जाएगा। बुद्धि के बल पर ईश्वर बता दिया जाए तो बुद्धि बड़ी हो जाएगी, ईश्वर छोटा हो जाएगा। अगर एक लोटे में समुद्र आ जाए तो लोटा बड़ा हो जाएगा, समुद्र छोटा हो जाएगा। भगवान को ना बुद्धि के बल से जाना जा सकता है, ना तर्क के बल से समझा जा सकता है, ना धन के बल पे जाना जा सकता है, ना शरीर के बल पे जाना जा सकता है, ना योग के बल पे जाना जा सकता है। भगवान को यदि जान सकते हैं तो भगवान की कृपा के बल पर ही जान सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कह दिया। क्या कहा? सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। हम कैमरे में सोचे भगवान कैद हो जाए, संभव नहीं। क्यों? आज जो अर्जुन भगवान के साथ रहता था, सोता था, खाता था, उठता था, बैठता था, जाता था, आता था, वो अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान सामने प्रकट हो रहे हैं, मैं अपना स्वरूप दिखा रहा हूं, और अर्जुन नहीं देख पा रहा है, उस स्वरूप को नहीं देख पा रहा। बोले क्यों नहीं देख पा रहा? बोले जो दृष्टि देखने को चाहिए वो अर्जुन के पास। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं अर्जुन, देख उस दृष्टि से मुझको। अरे भैया छोटी सी बात है, 3D और 7D मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, बिना उसका चश्मा लगाए आपको वो सीन भी वैसा दिखाई नहीं देगा जैसा पिक्चराइज किया गया है। तो जब बिना 3D और 7D मूवी के देखने के लिए हमें उस चश्मे के बिना हम उनको नहीं देख सकते हैं, तो परमात्मा को बिना गुरु कृपा की दृष्टि के, बिना भगवत कृपा की दृष्टि के भला हम कैसे देख सकते हैं? जरा ये भी विचार करो। उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, आंखें अलग हैं, दृष्टि अलग है।